शिवरात्रि के अवसर पर कौन सा विशेष प्रयोग करना चाहिए पंडित जी, जरा उसके विषय में समझाइए। अर्पिता, महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव और मां पार्वती की अगर सामान्य पूजा भी करें तो वो भी एक विशेष प्रयोग ही है। इसलिए आप वैसा भी अगर करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जो अगर आप महाशिवरात्रि पर करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि की जो पूजा है, आप जो मिडनाइट में पूजा करेंगे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, मध्यरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा जरूर करें और इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। केवल भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर पूजा नहीं होगी, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य होगी। तो मध्यरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको करनी है। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद उन्हें फूल अर्पित करिएगा। बेहतर होगा भगवान शिव को पीला और माता पार्वती को लाल फूल या गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं और महाशिवरात्रि पर जो भोग लगाया जाता है वो ज्यादातर सफेद रंग का होता है, तो सफेद मिठाई या खीर का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इसके बाद आप उनके मंत्रों का जप करें। भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े सारे संयुक्त मंत्र हैं, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पतये नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जप करें। कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला मंत्र जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिएगा। और देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत है, तो महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा जरूर करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कैसे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, लेकिन सही तरीका व्रत का क्या है, कैसे उसका फल आपको और ज्यादा मिल सकता है, वही पंडित जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला सवाल पंडित जी आपसे कि शिवरात्रि पर 4 पहर, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 4 पहर की पूजा क्यों विशेष मानी जाती है? देखिए, महाशिवरात्रि पर सामान्य पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करते हैं तो वो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत विशेष होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन का हर क्षण, केवल पहर नहीं, हर मिनट, हर सेकंड भगवान शिव की कृपा से भरा हुआ होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि पर सुबह के समय पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह स्नान करके शिव मंदिर तक जाते हैं, वहां जल, दूध, दही जो अर्पित करना है, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि भगवान शिव को चढ़ा करके उनकी पूजा करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर रात की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप महाशिवरात्रि पर रात की पूजा करते हैं तो इसके फल, इसके फायदे आपको ज्यादा होते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप 4 पहर की पूजा करें। और अगर आप 4 पहर में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो याद रखिए, भावी मेटि सके त्रिपुरारी, यानी जो आपका भाग्य है, जो जीवन में लिखा हुआ है, उसे बदलने की शक्ति, उसे बदलने की क्षमता भगवान शिव के पास मौजूद है।
इसीलिए 4 पहर की पूजा बहुत मूल्यवान होती है। ये पूजा शुरू होती है महाशिवरात्रि की शाम के समय और महाशिवरात्रि की जो रात है उसको बिता करके भोर के समय ये पूजा समाप्त होती है। यानी शाम को शुरू होगी और पूरे रात भर ये पूजा चलेगी और अगले दिन सुबह समाप्त हो जाएगी। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से हम जानते हैं महाशिवरात्रि है, तो रात्रि का पूरा प्रयोग, रात्रि का पूरा इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है। ये पूजा मुख्यतः जीवन के 4 अंग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों जो जीवन के हिस्से हैं, अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो जीवन के चारों हिस्से आपके बेहतर होते हैं, चारों का सही पालन होता है और चारों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आपने पहले पहर में पूजा कर ली वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, नहीं। हर पहर की पूजा का विशेष विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। यानी आप जब पहले पहर की पूजा करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उससे आपको लाभ क्या होते हैं, वो किस समय में करेंगे, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और जब आप हर पहर की पूजा को समझ करके पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।